Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 2, that is consumer equilibrium, we studied about ordinal approach, in which firstly we discuss about the concept of indifference curve. So indifference curve is a graphical representation of various alternative combination of bundles of two commodities among which the consumer is indifferent. Then we understand it by graph and schedule. Then we discuss about indifference map. So indifference map refers to the family of indifference curve. Then we talk about the properties of indifference curve. So indifference curve is a downward sloping. Indifference curve is concave to origin because of diminishing MRS. Higher the indifference curve shows a higher level of satisfaction. Indifference curve can never intersect each other. Indifference curve never touches x-axis or y-axis. So that all we studied lastly. Now today we will read about the topics consumption bundle, budget set, budget constraint, budget line. Now let's start. So first we will talk about the consumption bundle. So consumption bundle is a combination of the quantities of two goods. This is also called bundle of goods. Example 2 or 3, 3 और 4. ठीक है, तो पहले समझेंगे कंजप्शन बंडल क्या है. तो कंजप्शन बंडल यानी कि वो बंडल जो आपको कंजप्शन के लिए अवेलेबल है. तो ये जो कंजप्शन बंडल होता है ये क्वांटिटीज़ को शो करता है किसी भी दो गुड्स की, यानी कि जो दो गुड्स की क्वांटिटीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो उनकी क्वांटिटीज़ को शो करता है कंजप्शन बंडल. इसे हम बंडल ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं. अब देखो एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे 2 और 3. 2 और 3 यहाँ पे क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करता है किसी भी दो गुड्स की. अब आप कोई भी दो गुड्स ले सकते हैं इसमें, जैसे मैंने ले लिया एप्पल और बनाना. सो यहाँ पे देखेंगे 2 क्वांटिटीज़ ऑफ एप्पल एंड 3 क्वांटिटीज़ ऑफ बनाना हमने लिया है पहले कॉम्बिनेशन में, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि 3 क्वांटिटीज़ ऑफ एप्पल एंड 4 क्वांटिटीज़ ऑफ बनाना. तो ये जो बंडल्स है ये हमें क्या शो करता है, दो गुड्स की क्वांटिटीज़ को शो करता है जो हमारे कंजप्शन के लिए अवेलेबल हमें होते हैं. अब इसमें हमने दो गुड्स इसीलिए लिए क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो दो गुड्स हम लेंगे उन्हीं दो गुड्स के क्वांटिटीज़ को शो करता है. नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे आपके बजट सेट के बारे में. तो क्या है बजट सेट वो समझेंगे अब. तो बजट सेट रेफर टू कंजप्शन बंडल्स दैट ऑल द कंज्यूमर कैन बाय यूजिंग हिज मनी इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस. तो बजट सेट क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है बजट सेट यानी कि जो हमारे बजट में होगा वो सेट वो बंडल. तो बजट सेट उन सारे कंजप्शन बंडल को शो करता है जो कोई भी कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से और गुड्स के प्रिवेलिंग प्राइजेस में ख़रीद सकता है. यानी कि जो भी गुड्स का प्राइस होगा उस दाम पे जो हम दो गुड्स खरीद पाएंगे उस बंडल को शो करता है आपका बजट सेट. अब यहाँ पे हम अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके भी खरीद सकते हैं, इनकम का कुछ पार्ट खर्च करके भी हम इसको खरीद सकते हैं. यानी कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च करके भी आप दो क्वांटिटीज़ को खरीद सकते हैं, और 100 रुपये पूरे के पूरे खर्च करके भी आप इनको खरीद सकते हैं. बस ये आपके बजट के अंडर में ये आपका सेट होगा. अब यहाँ पर 2 कमोडिटीज़ जो हमने लिए हैं वो है X1 एंड X2. P1 X1 का प्राइस है और P2 X2 का प्राइस है. P1 इंटू X1 करके आपका क्या आ जाएगा, पहली कमोडिटी का एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा, और P2 इंटू X2 करके दूसरी कमोडिटी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा. दोनों का समअप करके आपका जो भी खर्चा टोटल है वो आपका शो करेगा, जो कि आपकी इनकम के इक्वल और उससे लेस भी हो सकता है. तो ये आपको शो करता है बजट सेट, यानी कि इनकम को पूरा या फिर थोड़ा स्पेंड करके जो भी आपका कंजप्शन बंडल बनता है उसको शो करता है आपका बजट सेट. और आपका जो कंजप्शन बंडल है उसमें और बजट सेट में डिफरेंस केवल इतना है कि कंजप्शन बंडल आपके बजट को ध्यान में नहीं रखता और किसी भी बंडल्स को हम उसमें ले सकते हैं, चाहे वो इनकम के अंडर हो चाहे इनके. पर बजट सेट आपके बजट के अंडर में जो भी सेट होंगे, जो भी आप दो क्वांटिटीज़ खरीद सकते हो उनको शो करता है.
हम डिस्कस करेंगे बजट कांस्टेंट के बारे में. सो बजट कांस्टेंट रेफर टू अ सिचुएशन when the expenditure on two goods by the consumer should not be more than the income of the consumer. तो बजट कांस्टेंट आपकी उस सिचुएशन को शो करता है जब आपका जो भी खर्चा कंज्यूमर दो गुड्स पे कर रहा है वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होता. बजट कांस्टेंट आपको लिमिट शो करता है बंडल्स की जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो बंडल्स आप अपनी इनकम को पूरा खर्च करके शो करते हो उन बंडल्स को शो करता है आपका बजट कांस्टेंट. अब इसमें देखिए हम इक्वेशन से समझेंगे इसको, ज़्यादा बेहतर इससे समझ में आएगा. P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इक्वल्स टू मनी इनकम, यानी कि यहाँ पर वही आपके बंडल्स आएंगे जो इनकम को पूरा खर्च करने के बाद बन रहे होंगे. जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ अगर इनकम है तो 100 रुपीज़ को पूरा स्पेंड करने पे जो जो आपके बंडल्स बन रहे होंगे वही बंडल्स आपके बजट कांस्टेंट में आएंगे. अब इसमें और बजट सेट में डिफरेंस क्या है? बजट सेट आपकी इनकम को पूरा और थोड़ा कम खर्च करने पे जो बंडल्स हमें मिलेंगे वो शो कर रहा था बजट सेट, पर बजट कांस्टेंट इनकम को पूरा खर्च करने के बाद जो बंडल्स मिलेंगे उन्हीं को शो करेगा आपका बजट कांस्टेंट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन के बारे में, इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं. सो बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइसेस. तो बजट लाइन उन बंडल्स को शो करती है जो कोई भी कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी इनकम को पूरा खर्च करके. सिंपल भाषा में कहें तो बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट कांस्टेंट. तो बजट लाइन है जो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है आपके बजट कांस्टेंट का. तो चलिए शेड्यूल की मदद से समझते हैं हम बजट लाइन को. तो देखिए 4 कॉलम हमें यहाँ पे गिवन है. पहला कॉलम जो हमारा है वो कॉम्बिनेशन का है एप्पल और बनाना की. दूसरा कॉलम जो हमारा है यहाँ पे जो पहली कमोडिटी हमने ली है एप्पल उसको शो करता है और 4 रुपीज़ का एक एप्पल हमें मिलता है. दूसरा बनाना ये शो करता है आपके दूसरे कमोडिटी को और 2 रुपीज़ का एक बनाना हमें मिलता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉलम जो हमारा है वो मनी स्पेंड यानी कि कितना रुपीज़ हम इन दोनों में खर्च कर रहे हैं उनको दिखाता है और वो हमारी होना चाहिए इनकम के इक्वल. इनकम के इक्वल इसलिए क्योंकि बजट लाइन क्या बता दिया आपको कि जो 2 कमोडिटीज़ पे आप खर्चा कर रहे हो दैट शुड बी इक्वल टू योर इनकम, वो आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए. इसलिए हम देख सकते हैं कि जो जितने भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया उसमें देखिए सबका जो टोटल है वो 20 ही आ रहा है. तो बजट लाइन में जो टोटल आपका जो अमाउंट आता है वो मनी स्पेंड शुड बी इक्वल टू मनी इनकम. तो पहला कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं कि 5 क्वांटिटीज़ हमने एप्पल की ली है और 0 क्वांटिटी हमने बनाना की. तो 5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 कितना हो गया 20 रुपीज़. ऐसे ही दूसरे कॉम्बिनेशन में देखेंगे 4 और 2 का हमने कॉम्बिनेशन लिया तो 4 इंटू 4 एप्पल का प्राइस 4 है इसलिए 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 क्योंकि बनाना का प्राइस भी 2 है तो 4 4 जा 16 2 2 जा 4 16 प्लस 4 20. तो जी वाले कॉम्बिनेशन में देख लेंगे अब हम 3 और 4 का कॉम्बिनेशन लिया है 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 तो ये भी इक्वल टू 20. एच कॉम्बिनेशन में भी ऐसी है 2 और 6 का कॉम्बिनेशन लिया है तो 4 इंटू 2 8 और 6 इंटू 2 12 तो ये भी 20. आई कॉम्बिनेशन में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन तो 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 20 रुपीज़. फिर लास्ट जे वाले कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं 0 और 10 का कॉम्बिनेशन लिया है तो 0 इंटू 4 क्योंकि एप्पल का दाम क्या है 4 तो ये 0 हो गया और दूसरा हम देख सकते हैं 10 इंटू 2 कितना हो गया 20. तो देखिए सारी जो मनी स्पेंड है हमारा वो हमारी मनी इनकम के इक्वल है 20 रुपीज़ है यहाँ पे. ग्राफ में देखेंगे अब हम सो यहाँ पे EFGHIJ ये जो एक सीधी लाइन बनी है इन कॉम्बिनेशंस पे वो आपके बजट लाइन को शो करती है. पॉइंट जो बाहर है बजट लाइन के वो है आपका अनअटेनेबल पॉइंट पर वो आपका कंजप्शन बंडल को शो करता है. कंजप्शन बंडल है वो पॉइंट सी आपके कंजप्शन बंडल को शो करता है बल्कि जो सारे आपके पॉइंट्स हैं वो आपके कंजप्शन बंडल को शो करते हैं चाहे वो बजट लाइन के अंदर हैं चाहे वो बजट लाइन के बाहर हैं. अब जो बजट सेट में आएंगे आपके पॉइंट्स वो कौन से हैं जो आपके
JIHGF और E प्लस D, ये सारे कॉम्बिनेशन किस में आएंगे? बजट सेट में आएंगे। और जो बजट लाइन में खड़े हैं पॉइंट सारे, वो आपके केवल बजट कांस्टेंट या फिर बजट लाइन में आएंगे। सो ये था आज के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हमने देखा सबसे पहले कंजप्शन बंडल को। तो कंजप्शन बंडल आपका उन सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो दो कमोडिटीज़ के आप बना सकते हैं। दूसरा फिर हमने देखा बजट सेट। बजट सेट जो आप अपनी लिमिटेड इनकम भी कमोडिटी की क्वांटिटीज़ को खरीद सकते हो, उनको शो करता है आपका बजट सेट। बजट कांस्टेंट जो आपकी इनकम को पूरा खर्च करने पे दो गुड्स की क्वांटिटीज़ को खरीद सकते हो, वो आपका बताता है बजट कांस्टेंट। और बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके बजट कांस्टेंट का। इनकम को पूरा स्पेंड करने पर जो भी कॉम्बिनेशंस आप खरीद सकते हैं दो गुड्स की प्रिवेलिंग प्राइजेस पे, उनको शो करता है। फिर हमने शेड्यूल और ग्राफ की मदद से इसको समझा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my